तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताने के लिए कहा था कि मैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं बता रहा था आपको, तो उसमें मैंने आपको कल असर्टिव सेंटेंस बताए थे। असर्टिव सेंटेंस की आज ये छोटी सी एक्सरसाइज है। इसमें कुल 5 सेंटेंस मैंने लिए हैं और इन 5 सेंटेंस के अंदर आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि हम कैसे असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। ये आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे बस इन 5 सेंटेंस की मदद से। तो आप देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2 बार में समझ में नहीं आएगा, 3 बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन चौथी बार में पक्का समझ में आ जाएगा। एक गलती बंदा कोई भी व्यक्ति होगा वो 2 बार कर सकता है, लेकिन तीसरी बार गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने ये 5 सेंटेंसेस लिए हैं, इनको हम किस प्रकार से नरेशन में चेंज करेंगे बस उनको देखिएगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इनको चेंज करने के लिए एक सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। वो सीक्वेंस आपको याद रखना है, आप कभी गड़बड़ करोगे ही नहीं। ठीक है, तो वो सीक्वेंस में जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको कोई भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना हो, आप ये पॉइंट याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या देखनी है? रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है, फिर हमें क्या देखना है? फिर हमें देखना है उसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है, टेंस नहीं देखना, सेंटेंस देखना है। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस देखना है। सेंटेंस देखने के बाद अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कोई दिक्कत, क्योंकि इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है? फिर आपको देखना है रिपोर्टेड स्पीच का टेंस। ठीक है, और फिर जो चौथी कंडीशन आती है, फिर आपको करना है अप्लाइड योर रूल। अप्लाइड योर रूल, फिर आपको रूल अप्लाई कर देना है बस। यानी कि कुल मिला के हमें ये 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब देखना है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखना है कि क्या है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको देखना है टेंस, और उसके बाद आपको क्या करना है? अपना रूल अप्लाई कर देना है। सिंपल, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा। और अगर आप चाहें तो एक पॉइंट यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का आप क्या देखेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब तो देखेंगे, लेकिन उसके साथ उसका टेंस भी देखेंगे। ठीक है, टेंस भी देखेंगे, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग ही रूल अप्लाई होता है। ये बात सब जानते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग ही रूल अप्लाई होता है। तो चलिए, इन चारों चीज़ों का फॉलो करके हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हम अपना सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सेंटेंस है, ही सैड ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। वह कहता, उसने कहा। ठीक है, वह कहता है नहीं, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। तो उसने कहा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है। उसने नकार दिया। अब ये असर्टिव सेंटेंस है नहीं है, चलो ऐसे नहीं बताते। सबसे पहले अपना रूल अप्लाई करो। सबसे पहले रूल अप्लाई क्या करोगे? मैंने बोला फर्स्ट रूल क्या होता है कि सबसे पहले क्या पहचानो? इसकी रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पहचानो। ये है सैड, यानी से का सेकंड फॉर्म है ये। तो भैया इसमें टेंस कौन सा हो गया? पास्ट टेंस हो गया। उससे ध्यान मत दो कि इंडेफिनिट है कि कॉन्टिन्यूस है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उससे मतलब नहीं है। अगर पास्ट में है तो चेंज आप ऑलरेडी आपको बता दिए, रटा दिए हैं कैसे करके क्या होता है। तो इसके बाद फिर हमने सबसे पहले ये पहचान लिया कि भैया रिपोर्टिंग वर्ब का हमने टेंस देख लिया है, जो कि हमारा क्या है? पास्ट है। अब हम आगे बढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच में। अब रिपोर्टेड स्पीच में जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि ये हमारा सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और ये प्ले आपकी मेन वर्ब है, और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वर्ब, ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर ये 3 चीज़ें किसी सेंटेंस में हैं तो वो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाता है? असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। तो चलिए, अब सेंटेंस भी हमने पहचान लिया, यानी कि 2 बातें हमारी खत्म।
पहली क्या कि हमने रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जाना, दूसरी क्या कि हमने रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जाना कि क्या था। पहले उसका टेंस जानोगे, रिपोर्टिंग वर्ब का आपको टेंस पता करना होगा, दूसरी कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पता करना होगा, जो हमने कर लिया। अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कौन सा है। टेंस देखने के लिए हमने देख लिया कि भैया डू नॉट डज नॉट जहाँ पे लगता है वहाँ क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। बहुत ही रट्टा मार वाला रूल है, पता होगा, ठीक है। तो जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो मैंने इसके बाद आपको बताया था कि अप्लाइड योर रूल। अब अपना रूल लगा दो कि भैया जब रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होती है और साथ ही साथ रिपोर्टिंग वर्ब पहले से ही अगर पास्ट टेंस में हो तो उसका परिवर्तन हम कैसे करते हैं भैया, सीधी बात है, उसका जो टेंस होता है वो किस में बदल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। ये बनावटी रूल है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। ही, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड रहेगा, ठीक है। डेट कंजंक्शन ये बिल्कुल मैंने आपको बताया था कल, ठीक है। डेट कंजंक्शन लगाया। ही देखिए अब ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन सन बटे 123 के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि नॉट चेंज रहता है, यानी कि ये कैसा रहेगा, ही ऐसे ही रहेगा। अब ये डज नॉट है, अब डज नॉट है तो भैया डज नॉट की जगह क्या कर देंगे, डिड नॉट कर देंगे, क्योंकि ये आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप चेंज करोगे पास्ट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट में डज नॉट का डिड नॉट हो जाएगा और डू नॉट का भी डिड नॉट हो जाएगा, ठीक है। और प्ले तो ऐसे ही रहना है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, ठीक है। और ये क्या है, बाकी ऑब्जेक्ट ऐसा ही सेम। ये हो गया आपका पहला। चलिए दूसरा देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल सबसे पहले मैंने बोला रिपोर्टिंग वर्ब का आपका टेंस देखो तो ये सैड है यानी पास्ट में है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच जो है इसका सेंटेंस देखो तो भैया सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यानी सीधी सी बात है ये क्या है आपका असर्टिव सेंटेंस है। अब ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसका देखो भैया वर्ब देख के पहचानो, यानी इसका टेंस पहचानो। तो टेंस देखेंगे ये सिंपल प्रेजेंट है क्योंकि इसमें केवल इज आर एम है और नॉर्मल बस, ठीक है। तो ये क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में बदल दो। इज आर एम का हम क्या कर देते हैं, वाज वर कर देते हैं। ये भी बनावटी रूल है। तो इसको क्या कर दोगे, आई कर दोगे, ये आपका टोल्ड हो जाएगा और ये ऐसा ही हर। अब ये सी देखिए यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये डेट कंजंक्शन लगा के आपको सी यहाँ पे ऐसे कर देना है, वॉज कर देना है इसको, और ये क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। मैंने बस कुछ नहीं किया है, केवल रूल अप्लाई करते जा रहा हूँ, आप बस ध्यान से देखते रहिएगा। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा है ही सेड टू मी आई ईट फूड। सबसे पहले मैंने बोला कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखा, सेड देखते ही हम तुरंत समझ गए कि ये पास्ट में है, यानी इसमें रूल अप्लाई होंगे। तो उसके बाद अपना दूसरा रूल देखा। दूसरा रूल मैंने क्या बताया आपको, दूसरा मैंने आपको काम बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखो। सेंटेंस देखने के लिए देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यानी असर्टिव सेंटेंस है। अब इसका टेंस देखो। टेंस देखने के लिए हमने देखा कि भैया सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सीधी सी बात है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप बोलोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो आई है और अगर क्या बोलते हैं हम एस या ई एस लगा होता है, बट इसमें तो एस या ई एस नहीं है वर्ब के साथ। तो जब एस या ई एस नहीं है तो उसका रीजन सुनो ना, ये आई जो है ये प्लूरल की बात कार्य करता है और आई के साथ हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। जब स्वयं की बात होती है तो हम एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आई ईट फूड हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए हम किस प्रकार से बनाएंगे। अब अपने रूल अप्लाई कर दो। चौथा कंडीशन मैंने आपको क्या बताया था, रूल अप्लाई करना है। तो रूल अप्लाई कर देंगे, ही कर देंगे, इधर इसको टोल्ड कर देंगे और ये मी हो जाएगा, ही टोल्ड मी डैट। अब ये टोल्ड क्यों हुआ, इसका मतलब आप समझे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है साथ में, ठीक है, डैट। अब ये आई है, आई होता है आपका क्या होता है भैया, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ठीक है फर्स्ट पर्सन जब ये होता है तो भैया फर्स्ट पर्सन आपका है ये, तो ये किससे चेंज हो जाएगा, ही के साथ चेंज होगा। तो ये ही के साथ चेंज होगा तो ये ही बन जाएगा, ठीक है। अब ये ईट है, ये क्या है भैया, ये मैंने सीधी सी बात है। अब ये ईट है तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसका ये एट हो जाएगा, एट फूड, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये ईट का एट कैसे हो गया, क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करो। अरे यार ये असर्टिव है तो असर्टिव ही तो बनाओगे, निगेटिव थोड़ी ना बना दोगे, मतलब असर्टिव का दूसरा पार्ट थोड़ी ना बना दोगे। जब ये अफर्मेटिव दिख रहा है तो इसको भी तो अफर्मेटिव ही बनाना है। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको तो सिंपल ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर लिया जैसे हमें बदलना था। ये ईट है तो हमने देखा है कि भैया पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो बस सेकंड फॉर्म लगा दी, बात खत्म। चलिए
देखिए, इसको देखिए, बी सेट टू डैम, हमने उनसे कहा, क्या कहा, दे प्ले क्रिकेट, वे मैच खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं। तो अब लो इसे बना दो। सबसे पहले वर्ब का टेंस देखा, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखा जो कि भैया पास्ट में है। उसके बाद हमने रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखा कि भैया सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यानी असर्टिव सेंटेंस है, और उसका भी कौन सा भाग है, अफर्मेटिव भाग है। तो अब ये इतनी बात हो गई। तो इसके बाद क्या करो भैया, सीधी बात है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस देखो। टेंस देखने के लिए हमने देखा दे है, दे प्लूरल नंबर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी यहीं पे पकड़ लो बात, प्लूरल नंबर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि सीधी बात ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में इसको फेंक दो, बस बात खत्म। यानी कि इसको हम कर देंगे बी टोल्ड दैम, बी टोल्ड दैम, यानी हमने उन्हें बताया, क्या बताया, डैट कि दे। अब देखिए दे क्या होता है, ही सी इट दे, ये होते हैं आपके थर्ड पर्सन। जब ये थर्ड पर्सन होती है तो ये नॉट चेंज रहेंगे कि दे की मतलब दे, डैट दे, यानी कि बे प्लेड क्रिकेट, डैट दे प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। प्लेड क्यों कर दिया मैंने, सेकंड फॉर्म के लिए प्लेड कर दिया जाता है, प्ले की प्लेड होती है सेकंड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अब चलिए आगे देखते हैं। राम सेड अंकित इज रीडिंग द बुक। अब ये सेंटेंस बहुत ही ईजी है, इसको किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले अपना पहला काम करो, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखो जो कि भैया सेड है, यानी कि ये आपका पास्ट टेंस है। अब इतना करने के बाद रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखो। सेंटेंस देखने के लिए ये अंकित सब्जेक्ट है, इसमें ये आपकी मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो ये असर्टिव हो गया। असर्टिव का कौन सा भाग होगा, अफर्मेटिव भाग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, सीधी सी बात है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए इसको बनाने के लिए हमें सीधी बात, सबसे पहले राम, ठीक है, सैड, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सैड ही रहेगा, ठीक है, और फिर लगाएंगे दैट, अपना कनेक्टिव वर्ड यानी कंजंक्शन लगाएंगे। उसके बाद अंकित, देखिए नेम, जितने भी नेमिंग पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, सब के सब थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट होते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं सब के सब। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन करेंगे। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि जो नेमिंग वर्ड होते हैं आपको चाहे उन्हें कहीं भी लिख दो, कोई सी जगह पे लिख दो, आपको कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करना होगा। अब देखिए ये है इज, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सबको दिख रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसे है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इज है प्लस रीडिंग है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रखा है। तो इसको सिंपल कुछ मत करो, इज का कर दो वाज, रीडिंग को रहने दो ऐसे ही, क्योंकि इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म यही होती है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इस एक्सरसाइज में 5 सेंटेंसेस को बनाना आप देखिए बहुत ही आराम से बना सकते थे। इनको बनाने के लिए मैंने जो ये सीक्वेंस आपको बताया था, बस इस सीक्वेंस को याद रखना, इसको मत भूलना। इसको याद रख लिया तो समझ लीजिए काम बन गया आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।